नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। इससे पहले हम कैलेंडर चैप्टर को अपनी पिछली क्लासों में पूरा डिस्कस कर चुके हैं और आइए एक बहुत ही मज़ेदार आज आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं उसी चैप्टर से संबंधित है प्रैक्टिस। आइए करते हैं, हमने पिछले चैप्टर में जो भी जितना सीखा है उसके लिए कुछ आज हम करके देखते हैं कि एग्जाम में अगर हमारे पास कोई भी समस्या आती है तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। पिछली 4 क्लासों में अब तक हमने जो सीखा है उसी से ही अकॉर्डिंग ये सारी समस्याएं हमारी यहाँ पे लिखी हुई हैं। चूँकि देखिए स्पेस कम होने के कारण मैं आपको ऑप्शन नहीं दे सका हूँ, लेकिन फिर भी आपके लिए ये प्रैक्टिस में कराऊंगा, आपको सॉल्व कराऊंगा ये सभी क्वेश्चन, तो आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में आपको ऑप्शन दिए हुए होंगे, फिलहाल यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आपको नहीं दे रखे हैं, उससे खैर कोई दिक्कत नहीं है। आपको अभी हम सॉल्व कराएंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। चलिए आइए, जितने भी अभी तक हमने अपने रूल्स पढ़े हैं, जो भी पढ़ा है हमने चैप्टर के अंतर्गत, उसी के अकॉर्डिंग ही सारे क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि 1 अक्टूबर को रविवार हो तो 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा। देखिए हमने ये पहला ही पढ़ा था, हमने अपने विषम दिन निकाले थे, सारे आंसर हम विषम दिन के अकॉर्डिंग ही देंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हमारे आगे लिखे जाएंगे और भी आपको मिलेंगे, जो हो सकता है विषम दिन के अकॉर्डिंग इनके आंसर ना निकले, डायरेक्टली उनके आंसर निकलते हैं। फिलहाल जहां तक जितना भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन हम विषम दिन के अकॉर्डिंग ही करेंगे। तो देखिए यदि 1 अक्टूबर को रविवार हो तो 1 नवंबर को हमारा कौन सा दिन होगा। ये देखिए हमने आपको जो ऑड डेज निकालने सिखाए थे वो मंथ्स के बीच में भी निकालने सिखाए थे। हमने कहा मंथ्स के बीच में ऑड डेज निकालिए, और अगर आप कैलेंडर में आगे जाते हो तो अपने ऑड डेज को प्लस कर दीजिए, यदि आप कैलेंडर में पीछे जाते हो तो ऑड डेज को माइनस कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे 1 अक्टूबर की डेट दे रखी है, उन्होंने कहा है कि 1 अक्टूबर को यदि जो दिन हमारा दिया गया है वो हमारा क्या गया है, रविवार दिया गया है। 1 अक्टूबर को रविवार है तो पूछा गया 1 नवंबर को, यानी उसी वर्ष में ही हमारे लिए 1 नवंबर को बताना है। 1 अक्टूबर को दिन रविवार है और 1 नवंबर का दिन हमारे लिए बताना है। 1 नवंबर को हमारा कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अपने मंथ्स के बीच में ऑड डेज निकालने हैं। तो देखिए मंथ्स के बीच में पहले ऑड डेज कैसे निकालते हैं, हमारे पास 2 महीने दिए गए हैं, 1 अक्टूबर दिया गया है और 1 नवंबर दिया गया है। तो अक्टूबर महीने में हम वो दिन लिखते हैं जो हमारे शेष बचते हैं। अक्टूबर का महीना 31 का होता है, एक दिन निकल चुका है, कितने दिन बचे हैं, 30 दिन बचे हैं। और नवंबर में कितने हो गए हमारे, 1 हो गए। अगर हम 30 को छोटा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 2 मिलेंगे। 2 और 1 3, टोटल ऑड डेज हमारे कितने हो गए, 3 ऑड डेज हो गए। क्योंकि हम कैलेंडर में किधर गए, आगे या पीछे। 1 अक्टूबर का दिन पता है, 1 नवंबर का दिन हमारे लिए बताना है, कैलेंडर में हम आगे गए हैं। जब कैलेंडर में हम आगे गए हैं तो इसमें क्या करेंगे, हम 3 इसमें ऐड कर देंगे। और रविवार और 3 क्या होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बुधवार। देखिए 1 अक्टूबर को यदि रविवार है तो 1 नवंबर को हमारा कौन सा दिन निकल के आया है, बुधवार। इस तरह से हमने अपने किसके अकॉर्डिंग निकाला था, अपने ऑड डेज के अकॉर्डिंग इस दिन को हमने निकाल लिया था। आइए दूसरे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि 17 दिसंबर 1982 को शनिवार है हो तो 22 सितंबर 1984 को कौन सा दिन होगा। हमने आपके लिए 4 केस कराए थे, उन्हीं 4 केस के अकॉर्डिंग ही हमारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। पहला भी क्वेश्चन किसी केस के अकॉर्डिंग बना है, दूसरा क्वेश्चन भी हमारा उन चारों में से किसी न किसी केस के अकॉर्डिंग है। तो लास्ट केस हमारा था कि उसमें डेट, मंथ, वर्ष तीनों ही चेंज हो गई। अभी डेट, मंथ और जो वर्ष है वो तीनों ही चेंज है। ये हमारा केस नंबर 4 था, अगर आप पिछली क्लासों में हमारा देखेंगे तो। यहाँ लिखा है दूसरे क्वेश्चन में कि यदि 17 दिसंबर 1982 को आपका जो दिन दिया है वो दिया है शनिवार, तो आपसे पूछा गया है, चूंकि ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 22 सितंबर 1984, 22 सितंबर 1984 को हमारा कौन सा दिन होगा। अब क्वेश्चन लिखने के अकॉर्डिंग आप समझ गए होंगे कि ये कौन से केस का है, 4th केस का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारे लिए वर्ष में और मंथ्स में दोनों में ऑड डेज अपने निकालने होते हैं। चलिए सबसे पहले हम वर्ष में निकाल लेते हैं अपने ऑड डेज। देखिए 1982 से 1984 के बीच में कितने वर्षों का अंतर है, हमारा 2 ईयर का अंतर है। अगर हम बात करें अपनी लीप ईयर, तो लीप ईयर हमारी कौन सी आ रही है, 1984। 84 जो हमारा कैसा है, लीप ईयर है। चूंकि हमें इसमें 29 फरवरी का दिन क्रॉस भी कर चुके हैं, आगे आ गए, 29 फरवरी का दिन हमें मिल गया है, तो ये हमारा एक लीप ईयर के रूप में काउंट होगा। तो कितने हो गए टोटल, 3 हो गए।
यानी कि वर्ष के केस में जो हमें ऑड डेज अपने मिले हैं वो कितने मिले हैं 3। मंथ्स के केस में और निकालेंगे। मंथ्स के केस में हमें कहां से निकालने हैं, मान लीजिए सितंबर से लेके दिसंबर तक के निकालने हैं। चलिए सितंबर को शुरू करते हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और लास्ट हमारा दिसंबर। शुरुआत में तो वही महीना लिखते हैं जो पहले दिया होता है। चलिए सितंबर महीना 30 का होता है, 22 दिन निकल चुके हैं, बचे 8 अक्टूबर में होते हैं 3, नवंबर में 2 और दिसंबर में दी गई तारीख जो कि दी है हमारी 17। और 17 को अगर हम छोटा करेंगे तो हमें मिलेंगे 3 और 8 को यदि छोटा करेंगे तो हमें मिलेगा 1। तो टोटल हम जोड़ लेते हैं 1 3 4 4 2 6 6 और 3 9, 3 2 5 5 3 8, 3 1 4 4 2 6 6 और 3 9। टोटल हमें 9 मिल रहे हैं, छोटा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे लिए 2। अब देखिए वर्ष के केस में जो ऑड डेज मिले हैं वो हमारे लिए 3 मिले हैं, मंथ के केस में जो ऑड डेज मिले हैं 2। अब देखिए इसे लिखते कैसे हैं, पिछले दिखा भी चुके हैं आपको कैसे करके लिखा जाता है। देखिए जो मंथ के केस में है यानी कि जो हमारा महीनों का केस है वो दिसंबर में दिया है और सितंबर में गए अर्थात पीछे गए हैं कैलेंडर में। जब हम पीछे गए हैं तो ये दोनों दिन हमारे हो जाएंगे माइनस में लिखे जाएंगे ये, और वर्ष के केस में हम आगे गए हैं तो ये वाले ऑड डेज हमारे प्लस में लिखे जाएंगे। माइनस के 2 प्लस के 3 बचा प्लस का 1 और शनिवार प्लस 1 क्या होता है हमारा रविवार होता है। अर्थात इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि 17 दिसंबर 1982 को शनिवार हो तो 22 सितंबर 1984 को हमारा कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, रविवार होगा। इस तरह से हम निकालेंगे। हमें देखना होता है कि अगर मंथ के केस में आगे गए हैं तो प्लस, मंथ के केस में पीछे गए हैं तो माइनस, वर्ष के केस में आगे गए हैं तो प्लस, वर्ष के केस में पीछे गए हैं तो माइनस। हमें दोनों में अलग अलग ही लिखना होता है। यहाँ चूंकि हम वर्ष के केस में आगे गए थे इसलिए हमने प्लस लिखा था, और मंथ के केस में हम यहाँ किधर गए थे, पीछे गए थे, और जब हम पीछे गए थे तो हमने किसमें लिखा है, माइनस में। चलिए तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को बृहस्पतिवार है तो उस महीने में सोमवार की संख्या कितनी होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को बृहस्पतिवार है यानी 25 अगस्त का दिन दिया है बृहस्पतिवार, तो उस महीने में सोमवारों की संख्या कितनी होगी। अर्थात अगस्त के महीने में ही आपको बताना है कितने सोमवार होंगे, और 25 अगस्त का दिन आपको पता है बृहस्पतिवार है। नोट करो यहाँ पे 25 अगस्त को आपको पता है कौन सा दिन है, बृहस्पतिवार है। तो क्यों ना हम 1 तारीख का दिन निकाल लें, सबसे आसान है, 1 को पता चल जाएगा, मंडे आगे बढ़ जाएंगे। 1 अगस्त का दिन निकाल लेते हैं। 25 को बृहस्पतिवार है तो 1 को क्या होगा भाई, कितने दिन बचे हमारे पास, 24, और 24 को अगर हम छोटा करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे लिए कितने मिलने वाले हैं, 3। देखिए 25 अगस्त का दिन बृहस्पतिवार है, 1 अगस्त का निकालना है, कैलेंडर में पीछे गए हैं तो इसका मतलब हम 3 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। बृहस्पतिवार से 3 पीछे जाएंगे तो पहला पीछे जाएंगे बुधवार, दूसरा पीछे जाएंगे मंगलवार, तीसरा पीछे जाएंगे तो सोमवार। अर्थात 1 तारीख को हमारे लिए क्या मिल गया, सोमवार मिल गया। 1 तारीख को सोमवार मिल गया, आपसे पूछा गया है तो बताइए उस महीने में सोमवारों की संख्या कितनी होगी। तो हम यहाँ पता कर लेते हैं। 1 तारीख को सोमवार है, 1 तारीख को हमारा सोमवार है, 7 जोड़ोगे अगला सोमवार मिलेगा यानी 8 तारीख को सोमवार होगा, 8 में 7 जोड़ोगे 15 तारीख को सोमवार होगा, 15 में 7 जोड़ोगे तो 22 तारीख को सोमवार होगा, और इसमें 7 जोड़ोगे तो 29 तारीख को सोमवार होगा। अर्थात इस महीने में टोटल सोमवार हमारे कितने होंगे, 5 सोमवार होंगे। जब 1 तारीख को हमें सोमवार मिला है तो इस महीने में 5 सोमवार होंगे, जो कि होंगे 1 तारीख को, 8 तारीख को, 15 तारीख को, 22 तारीख को और 29 तारीख को। दोस्तों देखिएगा कभी कभी यहाँ पे ऐसा ही क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मान लीजिए बता दीजिए कि किस किस डेट में सोमवार होगा। जैसे क्वेश्चन दिया है, इसी क्वेश्चन को अगर थोड़ा बदल के मैं लिखना चाहूँ, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को बृहस्पतिवार है तो उस महीने में किन किन तारीखों को सोमवार पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। तो आपको आंसर इस तरह से ही निकालना है कि 1 तारीख, 8 तारीख, 15 तारीख, 22 तारीख और 29 तारीख को सोमवार होगा। यह पूछा जाएगा सोमवार की संख्या कितनी है, जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो कितने सोमवार होंगे आपके पास, 5 सोमवार होंगे। ऑप्शन में आपको मिलेगा 5 सोमवार एक जगह। चलिए इस तरह से हमने 3 क्वेश्चन अपने डिस्कस किए, और अब हम आते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। और जो चौथा क्वेश्चन है हमारा
कुछ इस तरह से दिया गया है। अप्रैल 2001 माह की किन किन तारीख में बुधवार आएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सन 2001 में जो अप्रैल महीना है उस माह की किन किन तारीख में बुधवार आएगा। यहाँ पे आपको तारीख बतानी है। तो देखिए इसके लिए हमने आपके लिए एक अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म कराई थी कि जिसमें हम किसी भी डेट से कंपेयर नहीं करते थे, डायरेक्ट निकालते थे किसी भी डेट पर दिन कैसे निकाला जाता है। उसी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को करना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 अप्रैल 2001 का हम क्या निकाल लेंगे, अपना दिन निकाल लेंगे। जब 1 अप्रैल 2000 का जब हम दिन निकाल लेंगे उसके बाद हम बुधवार के अकॉर्डिंग सबकी कंपेयर कर लेंगे। चलिए निकालते हैं। 1 अप्रैल 2001, 1 अप्रैल 2001 को कौन सा दिन हमारा होगा। तो देखिए 1 अप्रैल 2001 तक जो हमने अपने वर्ष कंप्लीट किए हैं वो कितने वर्ष कंप्लीट कर लिए हैं, हमने 2000 वर्ष कंप्लीट कर लिए हैं। 2001 तक हमने कितने वर्ष अपने कंप्लीट कर लिए हैं, 2000 वर्ष कंप्लीट कर लिए हैं। तो 2000 वर्ष जब हमने अपने कंप्लीट कर लिए हैं तो 2000 वर्ष में जो विषम दिन हमारे लिए मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 0 मिलेंगे। ठीक है, विषम दिन कितने मिलेंगे, 0 मिलेंगे। अब केवल बात बची है अप्रैल की। ठीक है कि 1 अप्रैल, तो अप्रैल तक के हमें निकालना है। अप्रैल मंथ के केस में अगर हम निकालेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। 2001 की बात है, सामान्य वर्ष है, तो जनवरी में कितने हो जाएंगे 3, फरवरी में कितने हो जाएंगे 0, और मई में कितने हो जाएंगे 3, और अप्रैल में कितने हो जाएंगे 1। तो टोटल ऑड डेज हमारे लिए कितने मिलेंगे, 3 3 6 6 और 1 7। और 7 का मतलब क्या होता है 0, और 0 का मतलब क्या होता है रविवार। अर्थात 1 अप्रैल 2001 में पहली तारीख को क्या था, हमारा रविवार था। 1 अप्रैल 2001 को हमारा कौन सा दिन था, रविवार। एक बार फिर से क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन आपको लग रहा है। 1 अप्रैल 2001 का दिन निकालना है। 2001 तक हमने अपने वर्ष कंप्लीट किए हैं, वो किए हैं 2000, और 2000 में ऑड डेज हमारे कितने हो गए 0। ठीक है, और इसके बाद अभी हमारे लिए 1 अप्रैल तक और चलना है। 1 अप्रैल तक चलने के लिए हमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, चूंकि सामान्य वर्ष है इसलिए फरवरी का महीने में हम 0 ऑड डेज लेंगे। जनवरी में 3, फरवरी में 0, मार्च में 3 और अप्रैल में 1। 3 3 6 और 1 7, 7 का मतलब 0, और 0 विषम दिन का मतलब होता है हमारा रविवार। अर्थात 1 अप्रैल 2001 को जो दिन हमारा निकल गया है वो निकल गया है रविवार। हमें बताना है अप्रैल 2001 माह की किन किन तारीख में बुधवार होगा। तो भाई बताइए, 1 तारीख को रविवार है, 2 तारीख को सोमवार, 3 तारीख को मंगलवार और 4 तारीख को आपका क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। यानी कि पहला बुधवार जो पड़ रहा है आपको वो कितनी तारीख को पड़ रहा है, 4 को पड़ रहा है। 4 के बाद फिर कितनी होगी, 7 जोड़ोगे 11 को, 11 में 7 जोड़ोगे 18 को, 18 में 7 जोड़ोगे 25 को, और 25 में 7 जोड़ोगे 32 को, जो होता नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब 4 तारीख को, 11 तारीख को, 18 तारीख को और 25 तारीख को अप्रैल 2001 के माह में बुधवार होगा। इस तरह से निकालेंगे। जब भी कभी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए, किसी से कंपेयर नहीं कराया जाए, तो उसके लिए हम अपने स्टैंडर्ड फॉर्म को यूज करते हैं और आराम से आसानी से क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों आज के लिए ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पे आपको कराए जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद आपको सीट जो भी बुक्स आपके पास है उससे आप स्पीड के साथ इन क्वेश्चंस को करना, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी हो जाए और एग्जाम में आप बहुत कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस को हैंडल कर पाएं। चलिए 4 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए हैं, इसके बाद आते हैं अपने 5वें क्वेश्चंस पे। तो देखिए 5वें क्वेश्चंस में कह रहे हैं कि सुरेश राजेंद्र से 314 दिन बड़ा है और कमला सुरेश से 70 सप्ताह बड़ी है। यदि कमला का जन्म बुधवार को हुआ था तो राजेंद्र का जन्म किस दिन को हुआ था। कुछ क्वेश्चन आपसे इस तरह की भी समस्या है एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। जो सुरेश है वो राजेंद्र से 314 दिन बड़ा है, अर्थात छोटा कौन है, राजेंद्र छोटा है। तो राजेंद्र से जो बड़ा है वो कौन है, सुरेश। लेकिन सुरेश कितने दिन बड़ा है, 314 दिन बड़ा है। लेकिन जो कमला है वो सुरेश से 70 सप्ताह बड़ी है। सुरेश से भी बड़ी है कमला, जो कि कितनी बड़ी है, 70 सप्ताह बड़ी है। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहे हैं यदि कमला का जन्म बुधवार को हुआ था, कमला का जन्म बुधवार को हुआ था, ये जो कमला है वो बुधवार को जन्मी है, लेकिन
ये जो कमला है वो सूर्य से 70 सप्ताह बड़ी है। देखिए सप्ताह का मतलब होता है 0 विषम दिन। अब चाहे वो सप्ताह 70 हो, 80 हो, 200 हो, 500 हो, 1 करोड़ हो, सभी सप्ताहों का मतलब क्या होता है 0 विषम दिन। और 0 विषम दिन का मतलब होता है सेम दिन। अर्थात कमला अगर बुधवार को जन्मी है तो इसका मतलब जो सुरेश है तो वो सुरेश भी किस दिन को जन्मा होगा, बुधवार को ही जन्मा होगा। लेकिन ये जो सुरेश है वो राजेंद्र से 314 दिन बड़ा है। इसका मतलब क्या है, सुरेश राजेंद्र से 314 दिन पहले जन्मा है। तो 314 दिन जो है उनमें हम अपनी क्या निकाल लेंगे, विषम दिन निकाल लेंगे। कितने से भाग करेंगे हम, 7 से भाग करेंगे। जब हम इसमें 7 से भाग करेंगे तो भाग आपको करना आता होगा कि 7 चौक 28 हो जाएंगे। यहाँ पे भाग करेंगे जब हम 7 चौक 28 हो जाएंगे, फिर हमारे 3 मिल रहे हैं 34, तो 7 चौक 28, यहाँ पे टोटल हमारे कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। आप चाहे निकाल के भी देख सकते हो एग्जाम में जल्दी करने के लिए कि 7 चौक 28, यहाँ मिले 3 34, 7 चौक 28, तो वहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे 6 आ रहे हैं। अब ध्यान ये देना है कि राजेंद्र छोटा है। जब राजेंद्र छोटा है तो इसका मतलब राजेंद्र बाद में जन्मा होगा। जब बाद में जन्मा होगा तो इसी बुधवार में आपके लिए क्या करने पड़ेंगे, +6 करने पड़ेंगे। कहीं आप माइनस ना कर देना, क्योंकि ये बाद में जन्मा, छोटा है तभी तो बाद में जन्मा, यानी कैलेंडर में आगे जन्मा है ये, ठीक है। तभी ये 6 डेज हम किसमें करेंगे, प्लस करेंगे। तो देखिए यदि हम 7 दिन प्लस करते तो दिन हमें सेम मिलता बुधवार, लेकिन हमने 6 दिन प्लस किए तो ठीक उससे 1 दिन पहले। अर्थात हमारा क्या होगा, जो राजेंद्र है, राजेंद्र का जन्म हमारा किस दिन हो जाएगा, मंगलवार को हो जाएगा। राजेंद्र मंगलवार को जन्मा। इस तरह से निकालेंगे अपने क्वेश्चंस। चलिए इसके बाद हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि दिया है वर्ष 2011 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। वर्ष 2011 कैलेंडर, ऐसे क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में आपके लिए, पिछली क्लास में आपको बहुत कराए थे। उसमें हमने आपके लिए बताया था कि अगर कोई सामान्य वर्ष है तो वह रिपीट होती है या तो 11 साल बाद या फिर 6 साल बाद। कंडीशन जो 6 साल बाद रिपीट होती है वह होती है लीप वर्ष के तुरंत बाद वाली वर्ष, और जो लीप ईयर के तुरंत बाद वाली वर्ष नहीं होती वो रिपीट होती है 11 साल बाद। और एक चीज और, लीप ईयर भी हमने बताई थी, जो लीप ईयर रिपीट होती है वो होती है ठीक 28 साल बाद। क्योंकि ये 2011 वर्ष है, किसी लीप ईयर के तुरंत बाद की वर्ष नहीं है, इसलिए ये 11 साल बाद रिपीट होगी। और जब ये 11 साल बाद रिपीट होगी तो इसका मतलब जो छठे क्वेश्चन का आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 2022। अर्थात 2011 को जो कैलेंडर रिपीट होगा वो कब होगा, 2022 में ठीक 11 साल बाद रिपीट होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है 31 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन था। एकदम अजीब सा क्वेश्चन लगता होगा आपको देखने में कि 31 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन था। तो देख लीजिए यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग एकदम दिन निकालना है। चूंकि 31 जनवरी सन 1 को हमने कोई भी वर्ष अपना कंप्लीट नहीं किया, अभी तक कोई भी वर्ष हमने अपना कंप्लीट नहीं किया। जो कि हमारा 1 वर्ष कंप्लीट होने वाला था वो भी हम कहां तक गए हैं, केवल 31 जनवरी तक गए हैं। यहाँ पे जो हमें डेट दी गई है 31 जनवरी सन 1 दी गई है। तो हमने केवल अभी तक अपने 31 दिन कंप्लीट किए हैं, और 31 दिन में जो हमारे विषम दिन होते हैं, 31 दिन में अगर हम अपने विषम दिन निकालें तो वो हमारे कितने होते हैं, 3 होते हैं। और तीसरे नंबर पे हमारा कौन सा दिन आता है, बुधवार आता है। तीसरे नंबर पे क्या आता है, बुधवार आता है। इसलिए 31 जनवरी सन 1 को हमारा कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा। अगर कभी भी आपसे इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछे जाएं कि बता दीजिए 17 जनवरी सन 1 को हमारा कौन सा दिन होगा, 15 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन होगा, 1 जनवरी सन 1 को हमारा कौन सा दिन होगा, इस तरह से भी कभी भी क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हो, क्योंकि अभी तक तो आपने 1 वर्ष को कंप्लीट नहीं किया है। अगर आपसे यहाँ पूछ लिया जाए कि बताइए 17 मार्च, 18 मार्च, 31 मार्च सन 1 को हमारा कौन सा दिन होगा, तो हम क्या करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग हम जनवरी से शुरुआत होंगे और मार्च तक जाएंगे, मंथ्स के बीच में अपने विषम दिन निकालेंगे और अपना दिन बता देंगे। जो दिन हमारे आते हैं वो हम आपको बता चुके हैं कि प्रत्येक हमारा जो विषम दिन होता है वो किसी न किसी दिन को प्रदर्शित करता है, जिसका हम चार्ट आपको बता चुके हैं पहले। आइए दोस्तों इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं अपने। चलिए आइए उससे अगला क्वेश्चन हम अपने डिस्कस करते हैं। 8वां क्वेश्चन देखिए, 8वें क्वेश्चन में क्या कहा गया है। 8वें क्वेश्चन में कहा गया है
कि ए को स्मरण है कि बी ने अपना जन्मदिन 17 जून के बाद परंतु 22 जून के पहले मनाया था। यानी कि बी के अकॉर्डिंग क्या है, बी के अकॉर्डिंग जो भी दिया गया, एक बार पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हैं। ए को स्मरण है कि बी ने अपना जन्मदिन 17 जून के बाद परंतु 22 जून से पहले मनाया था, जबकि बी को स्मरण है कि उसने जो जन्मदिन है 24 जून से पहले परंतु 20 जून के बाद मनाया हो। तो बताइए कि वास्तव में किस तिथि को जन्मदिन मनाया गया था। ठीक है, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को जो भी जिसको जितना पता है उसी के अकॉर्डिंग हम लिख लेते हैं। यहाँ लिखा है कि ए को स्मरण है कि बी ने अपना जन्मदिन 17 जून के बाद मनाया था लेकिन 22 जून से पहले। तो बी के हिसाब से जो भी हमारी डेटें दे रखी हैं तो वो डेटें दे रखी हैं 20 के हिसाब से कि 17 जून के बाद अर्थात 18, 19, 20, 21, लेकिन 22 जून से पहले। तो कहां तक की डेट ले जाएगी, 18, 19, 20, 21। यानी कि ए को स्मरण है कि उसने जो बी ने अपना जन्मदिन मनाया है वो 18, 19, 20 या 21 किसी डेट में से किसी एक को मनाया है, एक डेट में से। और जो बी को याद है, ये तो ए को याद है, और जो बी को याद है बी के अकॉर्डिंग है, उन्होंने कहा है कि 24 जून से पहले परंतु 20 जून के बाद। 20 जून के बाद का मतलब क्या है, यानी कि 21, 22, 23 और 24 जून से पहले। तो उनके अकॉर्डिंग ये डेट है। ए के हिसाब से जन्मदिन इन चारों डेटों में से किसी एक में मनाया गया है, बी के हिसाब से इन तीनों डेटों में से किसी एक में जन्मदिन मनाया गया है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या देखना होता है, हमें देखना होता है कि दोनों के अकॉर्डिंग कॉमन डेट कौन सी है। तो दोनों के अकॉर्डिंग हमने कॉमन डेट देखी, वो कौन सी है हमारी 21। इसका मतलब रियल में बी ने जो अपना जन्मदिन मनाया होगा वो किस दिन मनाया गया होगा, 21 तारीख को। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, 21 हो जाता है। इस तरह का जब भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें आपको कॉमन डेट देखनी होगी। और यदि कभी कभी आपके पास कोई इस तरह सा क्वेश्चन आए जिसमें आपके पास मान लीजिए 21, 22, 23 ये तीन डेटें कॉमन हो जाए, तो जब ये तीन डेटें कॉमन हो जाती हैं तो इसमें जो बीच वाली डेट होती है वो आंसर माना जाता है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा जिसमें क्या होगा कि यहाँ पे तो एक डेट कॉमन है तो डायरेक्ट हमें मान लिया कि उसका जन्मदिन 21 तारीख को मनाया गया होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है एग्जाम में तीन डेटें आ जाए तो उसमें से क्या कर लेंगे, हम बीच वाली को मान लेंगे कि रियल में उसका जो जन्मदिन होगा वो कितनी तारीख को मनाया गया होगा, तो बीच वाली तारीख के अकॉर्डिंग हम मान लेते हैं। चलिए उसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन में जो हमारा दिया गया है कि यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद शुक्रवार, इस तरह के भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। कांस्टेबल पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा गया था, दिल्ली कांस्टेबल में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद, यानी आने वाले कल के, यानी हम आज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये हमारा क्या है, आज है, ठीक है। और कह रहे हैं, ध्यान से करना है इस क्वेश्चन के लिए, यदि आने वाले कल का मतलब इसके बाद में आएगा, ठीक है। ये जो है वो आने वाला कल है क्योंकि बाद में है, ये जो है हमारा आने वाला कल है। इसके बाद क्या कह रहे हैं, यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद शुक्रवार है, यानी कि उसके दूसरे दिन को हमारा क्या है, शुक्रवार है इस दिन। तो देखिए अब क्या कह रहे हैं, अब इसके बाद कह रहे हैं तो बीते हुआ कल जो हमारा होगा वो आज से एक दिन पहले हो जाएगा। ये हमारा क्या है, बीता हुआ कल। तो देखिए 2 दिन पहले का मतलब एक, और ये दिन हमारा ये बताना है कि ये हमारा कौन सा दिन होगा। तो देखिए ये शुक्रवार है, ठीक है। शुक्रवार से हम क्या हो रहा है, पीछे जा रहे हैं कैलेंडर में, आगे नहीं जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। तो दिन हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, जब हम 6 दिन माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शुक्रवार से शुक्रवार अगर एक दिन पहले माइनस करेंगे तो एक दिन पहले, अर्थात क्या हो जाएगा हमारा शनिवार। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। यानी कि बीते हुए कल के ठीक 2 दिन बाद जो हमारा दिन होगा वो कौन सा होगा, शनिवार होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप बोले बना के बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसी तरह से करो, लेकिन बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हुए कि बोल क्या रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन में बहुत ही जल्दी से मिस्टेक हो जाती है। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। कहा गया यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद शुक्रवार है, आज हमने मान लिया आने वाला कल हमारा ये हो गया, इसके 2 दिन बाद 1, 2 ये शुक्रवार हो गया। तो उन्होंने कहा है तो बताइए कि बीते हुए कल, जो कि एक दिन पहले आ जाएगा आज से, बीते हुए कल के
2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो हमें ये वाला दिन पता है, ये वाला दिन हमें निकालना है। चाहे तो एक एक करके गिन के हम पीछे भी जा सकते हैं, और वैसे हमें पता है चाहे 7 प्लस करो और डे, चाहे 7 माइनस करो, सेम दिन होता है। और जब हमने 6 दिन ही माइनस किए तो इसका मतलब ठीक क्या है, उससे एक पहले दिन होगा। उल्टे चल रहे हैं, वैसे तो शनिवार शुक्रवार के बाद आता है, लेकिन हमें उल्टा चलना है माइनस, इसलिए जो शनिवार है शुक्रवार से पहले पड़ जाएगा अगर हम उल्टे चलेंगे तो यहाँ शुक्रवार, तो इससे हमें क्या मिला यहाँ पे शनिवार, अर्थात हमें क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, शनिवार होगा। अब आइए अपने आते हैं अंतिम क्वेश्चन पे, जो कि 10वां क्वेश्चन है हमारा। किसी शताब्दी का अंतिम दिन निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता है। चलिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए गए, किसी शताब्दी का अंतिम दिन निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता है, ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। तो हम कैसे करेंगे, ये हमने अपनी पिछली क्लास में डिस्कस किया था। हमने बताया था कि ऑड डेज जो हमने अपने शताब्दी में निकाले थे वो कितने आए थे, 5 3 1 0, और यही हमने क्या माने थे, अपने अंतिम दिन माने थे। ठीक है, तो अंतिम दिन तो हमें पता है कौन कौन से होते हैं। 5वें नंबर पे क्या होता है, 5वें नंबर पे होता है शुक्रवार, और तीसरे नंबर पे हमारा क्या होता है, तीसरे नंबर पे हमारा होता है बुधवार, और 1 नंबर पे हमारा क्या होता है, सोमवार होता है, और 0 नंबर पे हमारा क्या होता है, रविवार होता है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, किसी शताब्दी का अंतिम दिन निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे ये दिन तो सभी हो सकते हैं, शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार। ठीक है, तो इन्हीं में से कोई एक दे रखा होगा चारों में से, वो ही हमारा क्या है कि अंतिम दिन नहीं हो सकता है। यानी कि ऑप्शन आपके लिए किस तरह से दिए होंगे, देखिए एक ऑप्शन यहाँ पे दिया होगा जो कि यहाँ पे दिन हमारा नहीं दिया हुआ है, वो क्या है हमारा, वो है हमारा मंगलवार। तो देखिए एक तो होगा मंगलवार, और बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए सोमवार दिया, रविवार दिया है, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार नहीं दिया है, तो एक हो जाएगा बृहस्पतिवार, और बृहस्पतिवार के बाद जो हमारा सी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शनिवार में दिया है तो शनिवार। तो यहाँ है कि किसी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता है। तो ये वाले दिन तो सभी हो सकते हैं, और नहीं हो सकता वाले में कौन सा दिन होगा, जो कि हमारा डी ऑप्शन है, किसी भी ऑप्शन में हो सकता है, तो वो इनमें से कोई एक आंसर होगा। मान लीजिए मैंने लिख दिया सोमवार, सोमवार मैंने लिख दिया, तो बताइए कौन सा दिन हमारा होगा, तो वो होगा हमारा सोमवार। यानी कि जो नहीं हो सकता है वो हमारा आंसर क्या होगा, सोमवार होगा, और बाकी की ये सभी दिन हो सकते हैं अंतिम दिन। लास्ट में जो हमारे ऑड डेज निकल के आते हैं वो सभी अंतिम दिन को, किसी शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन को प्रदर्शित करते हैं। ये मैंने आपको चार्ट बना के पिछली क्लास में समझाया भी था, उसी के अकॉर्डिंग हमने अपना दिन निकाल लिया। हो सकता है, नहीं हो सकता है। मैंने एक बात आपको वहां पे और भी बताई थी कि कभी कभी हमसे कोई एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए कि 7 दिन में से कौन सा एक ऐसा दिन है जो किसी भी शताब्दी वर्ष का प्रथम और अंतिम दोनों दिनों में से कोई भी हो सकता है, तो उसका आंसर हमारा क्या होगा, तो वो होता है स्पेशली हमारा सोमवार, तो वहां पे होता है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से जो भी हमने अपनी पिछली 4 क्लासों में अपना क्लास कंप्लीट किया था, अपना चैप्टर कंप्लीट किया था, और ये 5वीं वीडियो क्लास के रूप में जो हमने आपको दी है, इसमें हमने आपके लिए 10 क्वेश्चन सॉल्व करवाए, और 10 क्वेश्चन ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो अधिकतर एग्जाम में पूछी जाती हैं, और ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे भी गए हैं आपसे। और ये जितनी भी समस्याएं हमारी थी उन सभी समस्याओं से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, लगभग इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलते जुलते एग्जाम में मिल जाएंगे। और जितने भी हमने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे सभी क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट से ही हमने आपको सॉल्व कराए हैं। इस तरह से ये हमारा चैप्टर कैलेंडर समाप्त होता है। सभी देखने वाले सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारा, और आगे हमें अपने कमेंट्स के द्वारा जरूर बताइएगा कि हमारी जो वीडियो आपने देखी थी, क्लास सभी देखे थे, वो आपको कैसे लगे और कितना आपने गेन किया है, पहले से आप में कितना इंक्रीजमेंट किया है। कृपया करके आप जरूर लिखें, जिससे कि हमारा हौसला बढ़ेगा, और हम चाहते हैं कि आप हमारा हौसला बढ़ाते रहिए, और आगे इसी तरह से हम आपके लिए और भी क्लासेस हैं अन्य चैप्टर्स की, वो लेके आपके सामने आते रहेंगे। सभी देखने वाले भाइयों के लिए हमारा बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी दोस्तों को बताइएगा अपने साथ वाले को कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो देखें, अच्छी लगे तो जरूर कम से कम एक लाइक तो कर दीजिएगा, ये हमारे हौसला वर्धक के लिए होता है। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा, बाकी तो मेरे दोस्त सभी जानते हैं कि उन्हें क्या करना है, किस तरह से कैसा क्या है। थैंक यू वेरी मच।